स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। जयपुर का रुख करते हैं, जहां पर बापू नगर में 2 दिन पहले सीज की गई बिल्डिंग की सील फिर से खुल गई है। कानून को ठेंगा दिखाते हुए बिल्डर की ओर से इस सील को वापस से हटा दिया गया। बड़ा सवाल यह कि आखिर बिल्डर के इस दुस्साहस के पीछे क्या है रसूख। 4 दिन पहले भी सीज हो चुकी बहुमंजिला एक परिसर में अवैध शिफ्टिंग हो गई थी। 4 दिन बाद सीज हो चुकी इमारत को फिर से खोल दिया गया, सील हट गई। कैसे? इसके बाद नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए दोबारा उस बिल्डिंग को सीज कर दिया था जहां पर अवैध शिफ्टिंग हुई थी। इसके साथ ही बिल्डर के खिलाफ गांधीनगर थाने में एक रिपोर्ट भी भेज दी थी। मगर आप रसूख देखिए कि 4 दिन बाद फिर से एक बदलाव। निगम के जोन उपायुक्त प्रियव्रत चारण ने गांधीनगर थाने में रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद भी बिल्डर के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इस मामले में जोन उपायुक्त ने कहा कि मैंने अपना दायित्व निभा दिया, पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही, तो ये चौंकाने वाली बात है। अब बड़ा सवाल ये कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कर रही। जोन उपायुक्त जब खुद कह रहे हैं तो फिर पुलिस रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कर रही। चौंकाने वाली बात यही है। भूखंड संख्या C42, इस मामले में पुलिस के अफसरों से जब बात करने की कोशिश की गई तो जी मीडिया ने थानाधिकारी राजकुमार मीणा से पूछा कि आप क्यों रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि एसीपी नारायण बाजिया को निगम की रिपोर्ट दिखा दी गई है। मतलब ये कि अब एसीपी को रिपोर्ट दिखा दी गई है और एसीपी ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया है। सीधे एसीपी लेवल से मना किया गया है। क्यों दर्ज नहीं की गई रिपोर्ट? क्योंकि एसीपी साहब ने मना किया है। एसीपी इसके पीछे क्या मंशा रखते हैं? क्या उनका अपना कोई निजी स्वार्थ है या एसीपी को भी ऊपर से ऑर्डर आए? आखिर बिल्डर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने में पुलिस को दिक्कत क्या है? एसीपी क्यों टालम टोल कर रहे हैं? क्यों थाना अधिकारी ये कह रहे हैं कि एसीपी ने मना किया? निगम की रिपोर्ट क्या फर्जी है? निगम की रिपोर्ट क्या गलत है? क्या अगर किसी बिल्डिंग को सीज किया गया और उसकी सील हटा दी गई तो ये रिपोर्ट दर्ज करने का मामला क्यों नहीं है? एसीपी क्या इस बात का जवाब देंगे? क्या बिल्डर के दबाव के चलते पुलिस मुकदमा दर्ज करने से पल्ला झाड़ रही है? और क्या बिल्डर का दबाव सीधे एसीपी लेवल पर है? बिल्डर पर थाना पुलिस इतनी मेहरबान क्यों? इस मामले को लेकर बापू नगर क्षेत्र में इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं। यह बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल उठता है एसीपी पर, बड़ा सवाल उठता है थाना अधिकारी पर, बड़ा सवाल उठता है पूरे के पूरे पुलिस महकमे पर कि पुलिस टालमटोल क्यों कर रही है। सवाल यह कि 4 दिन पहले एक पूरा प्रकरण हुआ जहां पर कि अवैध तरह से शिफ्टिंग कर दी जाती है, वो भी एक ऐसी बिल्डिंग है, ऐसी बहुमंजिला इमारत के अंदर जो कि सीज है, जो कि सील्ड है। सोचिए, एक सील्ड बिल्डिंग में 4 दिन पहले अवैध रूप से शिफ्टिंग हुई, 4 दिन बाद आज एक ऐसी इमारत की सील को हटा दिया गया जो कि पहले से सीज हो चुकी थी। कैसे? और ये सब करते हुए किसी बिल्डर को न डर लगता है। और क्यों डर नहीं लगता? क्योंकि उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, चाहे निगम जो कर ले। राम सिंह राजावत जुड़ गए मेरे सहयोगी, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। राम सिंह, थाना अधिकारी हैं कि एसीपी ने मना किया है। क्या एसीपी लेवल तक दबाव बना हुआ है? क्या थाना अधिकारी पर कोई प्रेशर बना हुआ है? ऐसा क्या खास है इस बिल्डर में कि लगातार 4 दिन के अंदर अंदर 2 ऐसे प्रकरण हो गए? देखिए, ये बेसिकली थानाधिकारी ने जो कदम उठाया है, ये कोई अपने हिस्से पे नहीं उठाया, क्योंकि बिल्डर का रसूख इतना है। अब आप ये देखिए कि नगर निगम ये सील का जो कानून है, जो नियम परिनियम बने हुए हैं, उनको ठेंगा दिखाते हुए पहले सील तोड़ दी जाती है और रहवास शुरू कर दिया जाता है। तो नगर निगम के जोन उपायुक्त जो प्रियव्रत चारण है, उन्होंने सख्ती दिखाते हुए वापस इसको सील कर दिया और थाने में रिपोर्ट भेजी कि ऐसे बिल्डर के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए कि राजआज्ञा का उल्लंघन किया है। तो इसके बावजूद अब आप ये देखिए, पुलिस का इतनी शय है इस बिल्डर को, इसकी वजह से ही बिल्डर को डर नहीं है। हाँ। ठीक है, नगर निगम क्या कर लेगा, पुलिस कार्रवाई मुकदमा दर्ज नहीं करेगी। और इसी गुस्ताखी देखिए, दुस्साहस देखिए बिल्डर का कि 2 दिन बाद ही वापस फिर सील तोड़ दी जाती है और फिर रहवास शुरू कर दिया जाता है। और थानाधिकारी और अधिकारी कह रहे हैं कि इसमें तो 6 महीने की सजा है और नगर निगम, ये तो रिपोर्ट बनती नहीं, निगम ने क्यों नहीं तोड़ा इसको। मतलब उल्टा थाना अधिकारी, पुलिस जो है उल्टा सवाल कर रही है और नगर निगम की रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उल्टा बिल्डर पर मेहरबान नजर आ रही है पुलिस। आखिर क्यों? नहीं तो पुलिस कौन होती है सवाल उठाने वाली?
पुलिस का काम है क्या सवाल उठाना कि निगम ने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया? अरे आपका काम यह है कि आप इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करें। आप अपना काम कर नहीं रहे, दूसरों को सीख दे रहे हैं कि निगम को 6 महीने पहले यह करना चाहिए था। आपको अभी रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए, वो आप क्यों नहीं कर रहे? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि बिल्डिंग सीज क्यों की गई थी? कोई तो कारण रहा होगा ना। और क्या वो कारण पुलिस को नहीं पता? क्या वो कारण थाना अधिकारी को नहीं पता? क्या उस वजह के बारे में एसीपी को नहीं पता? देखिए, इस मामले में अब दूसरी बार सील तोड़ी गई है। ये नगर निगम का बड़ा मामला है कि यदि सील बिल्डिंगों के ऐसे ही लोग अगर सील तोड़ेंगे तो फिर ये कानूनी मजाक बन के रह जाएगा। हर कोई अभी बिल्डिंग में इस तरह से होना शुरू हो जाएगा और सील का मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर। क्योंकि सील बेसिकली राजा क्या है कि भाई ये अवैध रूप से बिल्डिंग बनी है, जब तक निर्णय नहीं हो जाता, न्यायालय आदि का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक ये सील रहेगी। यदि फिर तो कानून, न्याय और न्यायपालिका को जेब में रख लिया बिल्डर ने और अपने हिसाब से अगर सील तोड़ करके रहवास शुरू कर दिया जाता है तो फिर तो ये तो नगर निगम में कानूनी तमाशा बन गया। अब आप ये देखिए, बिल्डर को फिर कानून का जो रखवाले करने वाले हैं वही लोग संरक्षण दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और महापौर जो है सौम्या गुर्जर हैं और अंदर खाते जो निगम सीईओ रुक्मिणी रियार हैं, आखिर उनको इस मामले में शक्ति दिखाते हुए संदेश देना चाहिए कि ऐसी अवैध बिल्डिंगों के खिलाफ नगर निगम सख्त रहेगा। अन्यथा तो निगम की ऐसी बहुत सारी जो सीलशुदा बिल्डिंगें हैं उन पर भी ऐसी सील तोड़ करके और लोग रहवास शुरू कर देंगे, तो फिर तो ये नियम कानून सब मजाक बन के रह जाएगा। बिल्कुल राम सिंह, नियम कानून मजाक बन के रह जाएंगे और मजाक बनाए जा रहे हैं। मखौल उड़ाया जा रहा है बिल्डर के माध्यम से, और मखौल उड़ाने की इजाजत इन्हें दे रहे हैं वो पुलिसकर्मी जो रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इन तमाम जानकारियों के लिए।